प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले वाले वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो हमारा है उस पर हमने चर्चा की और हमने उसको पढ़ा, देखा कि उसकी क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या उसकी मेन वर्ब होती है और कैसे कैसे उसका यूज़ होता है। तो टेंस सीरीज के वीडियो में हम अपना जो अगला टेंस है वो आज हम देखते हैं और हमारा अगला टेंस है प्रेजेंट का ही है, टेंस नंबर 4 और वो है प्रेजेंट परफेक्ट। वो है प्रेजेंट परफेक्ट। हमने टेंस सीरीज के तहत एक लंबी सीरीज हमने वीडियो की बनाई है जिसमें आपको हर टेंस पे वीडियो मिलेंगे और बीच में जो नई बातें आती जाएंगी हम उन पे भी वीडियो बनाते जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे टेंस सीरीज की जो और वीडियो हैं जो स्ट्रक्चर पे हैं, प्रेजेंट सिंपल पे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे हैं, वर्ब पे हैं, एडजेक्टिव पे हैं, नाउन पे हैं, प्रोनाउन पे हैं, आप उनको भी अवश्य देखें। तो आज की हम चर्चा करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। तो देखिए, जैसे इसके नाम से पता चलता है, प्रेजेंट यानी अभी, हाल ही में, परफेक्ट यानी कार्य पूरा हुआ है। ऐसा कार्य जो अभी अभी पूरा हुआ है, जिसे पूरा हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, अभी हुआ है, पूरा हुआ है और उसका प्रभाव अब भी दिखाई दे रहा है। जैसे मैं बोर्ड पे लिख चुका हूं, मैं बोर्ड पे लिख चुका हूं, आप सुन चुके हैं। अभी एक गाड़ी इधर से निकल चुकी है। जैसे हमारे घर में माताजी जो हमारी हैं वो सब्जी काट रही हैं और उनकी अंगुली कट जाती है तो हम क्या कहेंगे कि अंगुली कट चुकी है, क्योंकि अंगुली से खून अभी बह रहा है। तो अभी कटने का जो प्रभाव है वो अभी भी दिखाई दे रहा है। तो अभी हाल ही में ऐसा कोई कार्य हुआ है तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर शामिल करते हैं। जैसे इसके नाम से पता चलता है, प्रेजेंट परफेक्ट, वर्तमान में पूर्ण कार्य। हम अगर हिंदी में इसे लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, वर्तमान में पूर्ण हुआ कार्य, वर्तमान में पूर्ण हुआ कार्य, ऐसा कार्य जो अभी अभी पूरा हुआ है। तो हर टेंस की तरह इसकी भी हम पहचान देख लेते हैं। तो जैसे वर्तमान में अभी जो कार्य पूरा हुआ है, तो देखिए हिंदी में हम बात करें, चुका है, चुका है। जैसे राम खाना खा चुका है, वह मंदिर में जा चुका है, वह किताब खोल चुका है, हम वीडियो शुरू कर चुके हैं, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ना शुरू कर चुके हैं। कोई महिला है तो चुकी है, माताजी खाना बना चुकी हैं, माताजी खाना बना चुकी हैं, अभी ही। एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं, चुके हैं। वे लोग मेले में जा चुके हैं, वे लोग मेले से आ चुके हैं। चूहा जाल काट चुका है, शिकारी शेर को जाल में फंसा चुका है। भारत कोविड-19 पे नियंत्रण पा चुका है, WHO एक नई अधिसूचना जारी कर चुका है। इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो इस टेंस में आते हैं। और खुद के लिए चुका हूं। इसके बाद में देखिए, जिसे हम चाहे हम इसे हिंदी में पहचान कह दें या हिंदी में इसे हम सही क्रिया कह दें, उसी प्रकार से हमारी जो इंग्लिश की जो हेल्पिंग वर्ब होगी इस टेंस की, वो देखिए। और हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि इंग्लिश में हर टेंस की एक अलग हेल्पिंग वर्ब होगी, हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी और हर टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी सब्जेक्ट के अनुसार अलग अलग होगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो अलग होगी और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो अलग होगी। तो देखिए हमारे पास इस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब हैं, हैज़ एंड हैव। हैज़ होती है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं हम पहले चर्चा कर चुके हैं, ही, सी, इट, एनी नेम, किसी व्यक्ति का नाम, एक व्यक्ति हो तो इस प्रकार के वाक्य। एक व्यक्ति या एक वस्तु, अगर कार्य करने वाला एक व्यक्ति है या एक वस्तु है तो वो सिंगुलर है। और प्लूरल सब्जेक्ट वो होता है जहां पर काम करने वाले एक से ज़्यादा होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं। जैसे आई, वैसे आई में व्यक्ति सिंगल ही होता है लेकिन आई के साथ हैव का ही प्रयोग होता है, ऐसी ट्रेडिशन है। वी, यू, दे, मैनी पर्सन्स, मैनी पर्सन्स कई व्यक्ति, या मैनी थिंग्स कई वस्तुएं। पतझड़ की ऋतु में पत्ते पेड़ों से गिर चुके हैं, पत्ते पेड़ों से गिर चुके हैं, ओले गिर चुके हैं, तो ये वस्तुएं होगी। पक्षी आकाश में उड़ चुके हैं, पक्षी दाना चुन चुके हैं। इस प्रकार के जो वाक्य हैं उनमें हैव लगेगा। और उसके बाद में हमारी बात आती है मैन वर्ब पे, हमारी बात चर्चा होती है मैन वर्ब पे। और हमने देखा कि हर सब टेंस के साथ उसकी एक हेल्पिंग वर्ब होती है और हेल्पिंग वर्ब दो होती हैं।
सिंगुलर के लिए अलग होती है, प्लूरल के लिए अलग होती है। ये जरूरी नहीं है कि सभी टेंसों में वो सिंगुलर और प्लूरल के लिए अलग अलग होती है, कई सब हमारे टेंस ऐसे भी हैं जिनमें वो दोनों के लिए एक भी होती है। और फिर देखिए हर टेंस की जो मेन वर्ब होती है उसकी अलग अलग फॉर्म होती है। तो ये परफेक्ट टेंस है, ये परफेक्ट टेंस है, और परफेक्ट टेंस कोई सा भी हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, हमेशा उसके साथ थर्ड फॉर्म आएगी। हमेशा उसमें कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी, जिसे हम ग्रामेटिकली टर्म के में पास्ट पार्टिसिपल भी हम कह सकते हैं। उसको क्या कह सकते हैं? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी हम कह सकते हैं, लेकिन हम जनरली उसको थर्ड फॉर्म भी कहते हैं। तो अभी हमने इसकी पहचान देखी, अभी हमने उसकी हेल्पिंग वर्ब देखी, उसकी मेन वर्ब देखी। अब हम इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, सेंटेंस देख लेते हैं, क्योंकि हमारा अंतिम जो पर्पज है वो सेंटेंस है। क्योंकि चाहे हम टेंस सीखें, चाहे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखें, हम एक्टिव पैसिव सीखें, हम कुछ भी सीखें, हमारा अंतिम जो पर्पज है वो है सेंटेंस बनाना। तो देखिए हम सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले हम जो अफर्मेटिव सेंटेंस हैं वो देख लेते हैं। अफर्मेटिव जो सेंटेंस हैं वो हम इसमें देख लेते हैं। तो देखिए भारत कोविड-19 को कंट्रोल कर चुका है। तो सबसे पहले हम अपनी जो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेज का जो वीडियो था उसमें हम देख चुके हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय स्ट्रक्चर कैसी होती है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय स्ट्रक्चर कैसी होती है, नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय स्ट्रक्चर कैसी होती है, एक्सक्लेमेटरी, ऑब्जेक्टिव, इंपेरेटिव, सब प्रकार के जो सेंटेंस हैं उनको बनाते समय जो हमारी स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार की होती है इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, और भारत कोविड-19 पे नियंत्रण कर चुका है, तो उसमें सब्जेक्ट हुआ हमारा भारत। तो इसके लिए हमने इंग्लिश जो वर्ड है वो लिख दिया इंडिया। और इंडिया देखिए काम करने वाला सिंगुलर है, हैज कंट्रोल, कंट्रोल यानी नियंत्रण करना। तो ये देखिए इंडिया हैज कंट्रोल्ड कोविड-19, इंडिया हैज कंट्रोल्ड कोविड-19। ही या राम जैसे कोई पुरुष है, हैज स्लेप्ट, स्लीप की जो हमारी जो स्लीप होती है उसकी जो थर्ड फॉर्म है स्लेप्ट इन द रूम। राम या ही हैज स्लेप्ट इन द रूम। द माउस हैज कट, जो कट की उसकी तीनों जो फॉर्म है वो सेम होती है, कट द नेट। माउस हैज कट द नेट। द हंटर हैज ट्रैप, ट्रैप मीन फंसाना। तो उसमें जब हम इसकी थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो पी है उसको डबल कर देंगे, हैज ट्रैप्ड द लॉयन इन द नेट। द हंटर हैज ट्रैप्ड द लॉयन इन द नेट। कुछ सेंटेंस हम प्लूरल के देख लेते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड, जो लर्न की थर्ड फॉर्म है लर्न्ड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यू हैव फॉर्म्ड, फॉर्म यानी निर्माण करना, फॉर्म्ड मैनी सेंटेंसेज, आपने कई सेंटेंसेजों का निर्माण किया है, कई सेंटेंस आपने बनाए हैं। तो देखिए हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले सब्जेक्ट वो आ गया इंडिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है हैज, सिंगुलर के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी हैज। और ये देखिए कंट्रोल की थर्ड फॉर्म कंट्रोल्ड। यहाँ पे देखिए राम या ही, तो इसके साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई हैज, और ये स्लिप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। और ये देखिए द माउस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, माउस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज। और ये कट की थर्ड फॉर्म कट। हंटर, तो हंटर भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज, और ट्रैप की थर्ड फॉर्म ट्रैप्ड। उसके बाद देखिए वी, हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो गया, तो वी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव। और ये देखिए लर्न्ड, ये हमारा एडवर्बियल है, ये बीच में आ चुका है, तो ये लर्न की थर्ड फॉर्म लर्न्ड। याद करना हम या सीखना, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यू हैव फॉर्म्ड मैनी सेंटेंसेज, आप कई सेंटेंस बना चुके हैं। यू, तो ये देखिए यू के साथ जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव, फॉर्म की थर्ड फॉर्म फॉर्म्ड, फॉर्म यानी रचना करना, निर्माण करना, नई चीज़ बनाना। मैनी सेंटेंसेज हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये इसके हमने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए। इस प्रकार के आप बहुत सारे जो अफर्मेटिव सेंटेंस हैं वो बनाकर आप इस टेंस का अभ्यास कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेज, और उसके बाद हम देखते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज।
अब देखिए हम इसके कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जहां काम नहीं होता है। जैसे लोमड़ी अंगूर नहीं प्राप्त कर चुकी है, लोमड़ी अंगूर नहीं प्राप्त कर चुकी है, तो यहां सब्जेक्ट कौन हुआ? फॉक्स। फॉक्स हैज, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया फॉक्स, ये हैज हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, और ये उसके आगे नोट, नेगेटिव जो वर्ड हमारा वो हो गया। तो गेट यानी प्राप्त करना, उसकी थर्ड फॉर्म गोटन, द ग्रेप्स। इसी प्रकार से कौवा पानी नहीं पी चुका है, करो हैज नॉट ड्रंक, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक, द वोटर। करो हैज नॉट ड्रंक द वोटर। और देखिए आगे नेगेटिव सेंटेंस में, जैसे शेर चूहे को नहीं मार चुका है, शेर चूहे को नहीं मार चुका है, द लॉयन हैज नॉट किल्ड, द लॉयन हैज नॉट किल्ड द माउस। शेर चूहे को नहीं मार चुका है। कुछ हम इसके प्लूरल के सेंटेंस देख लेते हैं। द पीपुल हैव नॉट प्लांटेड ट्रीज इन द रेनी सीजन, द पीपुल हैव नॉट प्लांटेड ट्रीज इन द रेनी सीजन। लोग बारिश की ऋतु में पेड़ नहीं लगा चुके हैं, यानी उन्होंने पेड़ नहीं लगाए बारिश की सीजन में लोगों ने। दे हैव नॉट पेड देयर लॉन्स एट टाइम, उन लोगों ने समय पर अपना लोन नहीं चुकाया है। दे हैव नॉट पेड देयर लॉन्स एट टाइम, वे लोग समय पर अपना जो लोन है वो नहीं चुकाया है उन लोगों ने। तो देखिए हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज, ये नेगेटिव वर्ड नॉट, और ये हमारी मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, ये हैज नॉट थर्ड फॉर्म, हैज नॉट थर्ड फॉर्म। यहाँ देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, हैव नॉट प्लांटेड, हैव नॉट पेड। तो स्ट्रक्चर कैसी होती है सेंटेंस की, इसके ऊपर हम अलग ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। तो अभी हमने इसके नेगेटिव सेंटेंस देखे, अब इसके कुछ हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अब हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक जो वाक्य हैं वो देख लेते हैं। और प्रश्नवाचक वाक्य जैसे नाम से पता चलता है कि प्रश्नवाचक यानी इसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है। तो जैसे कोई व्यक्ति है, क्या आप इस स्कूल में पढ़ चुके हैं, क्या आप इस स्कूल में पढ़ चुके हैं, इस प्रश्न का उत्तर है वो कोई इन्फॉर्मेटिव नहीं है, हाँ या ना में जाने वाला उत्तर है, क्या आप इस स्कूल में पढ़ चुके हैं। तो देखिए हैव यू स्टडीड इन दिस स्कूल। हमारी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर कैसी होती है हम स्ट्रक्चर वाली वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे अवश्य देखें। ये देखिए सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हमारी मेन वर्ब, और यहाँ पे देखिए इसमें ऑब्जेक्ट था नहीं तो हमने नहीं लिखा इन दिस स्कूल, ये हमारी अन्य इन्फॉर्मेशन, और ये हमारा मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। व्हाट हैव यू सीन इन द मूवी, व्हाट हैव यू सीन इन द मूवी, आपने मूवी में क्या देखा है, आपने मूवी में क्या देखा है, ऐसी कोई घटना आपने देखी है, स्पेशली कुछ देखा है तो वो बताएं। व्हाट हैव यू सीन इन द मूवी। वेयर हैज सीता गॉन, ये देखिए WH वर्ड हमारा वेयर कहाँ, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज, और ये सीता हमारा सब्जेक्ट, और ये मेन वर्ब आगे ऑब्जेक्ट यानी जानकारी से नहीं। सीता कहाँ जा चुकी है, सीता कहाँ जा चुकी है। Why has मोहन sold his car, Why has मोहन sold his car, मोहन अपनी कार क्यों बेच चुका है, Why रीजन, क्यों, ये हेल्पिंग वर्ब हैज, ये सब्जेक्ट मोहन, ये मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आगे अन्य इन्फॉर्मेशन है नहीं अदर्स। तो वाई हैज मोहन सोल्ड हिज कार, मोहन अपनी कार क्यों बेच चुका है। तो देखिए ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस हो गए और ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए। अब हम ये देखते हैं कि हमारी एग्जाम में अगर यही चीज
एक करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूप में आ जाए तो हमें कैसे करना है, और अगर यही सेंटेंस हमें इंग्लिश में मिल जाए तो हम कैसे पहचाने कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। तो अभी हम उन पे भी चर्चा करते हैं। हम इस टेंस के कुछ यूज देख लेते हैं। जैसे हमने पहले बताया कि इस टेंस का जो यूज है वो अभी हाल ही में हुई जो घटनाएं हैं, जो रिसेंटली एक्शंस हैं, रिसेंटली एक्शंस उनमें होता है। अभी हाल ही की जो घटनाएं हैं उसमें इसका ज़्यादा यूज होता है। और अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। आई ऑलरेडी फूड, ईट यानी खाना। जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है या हम किसी के घर में मेहमान बनकर जाते हैं, और मान लीजिए कि हम पहले खाना खा चुके हैं, तो हमारा जो मेज़बान वो हमें कहेगा कि आप खाना खाइए, तो हम क्या कहते हैं? मैं तो ऑलरेडी खाना खा चुका हूँ, मैं तो ऑलरेडी खाना खा चुका हूँ। आई हैव ऑलरेडी ईटन फूड। यहाँ आई के साथ हैव हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो आ गई, और यहाँ पर देखिए ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। दे नॉट हियर येट, रीच यानी पहुँचना। वो लोग यहाँ पर अभी तक, येट यानी अभी तक, वे लोग अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं। उन्हें अब तक यहाँ पहुँच जाना चाहिए लेकिन वो अभी तक नहीं पहुँचे हैं। दे हैव नॉट रीच्ड, एक नेगेटिव सेंटेंस इसमें आ गया। दे हैव नॉट रीच्ड हियर येट, वो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं। महेश आगरा, रिसेंटली अभी हाल ही में, विजिट यानी यात्रा। महेश हाल ही में आगरा की यात्रा कर चुका है। महेश हाल ही में आगरा की यात्रा कर चुका है। महेश हैज़ विजिटेड आगरा रिसेंटली, अभी हाल ही में महेश आगरा की यात्रा कर चुका है। एन एरोप्लेन, जैसे देखिए मान लीजिए कि हम बहुत सारे लोग बैठे हैं और एक एरोप्लेन आकाश से गुजरती है और वो अचानक क्रैश हो जाती है, तो हम क्या कहेंगे? एन एरोप्लेन हैज़ क्रैश्ड जस्ट, अभी अभी, जस्ट यानी अभी अभी एक एरोप्लेन है वो क्रैश्ड हो चुकी है। अभी अभी हमारे गांव में एक कोरोना का नया पेशेंट पाया गया है। इस प्रकार के वाक्य जो हैं वो इस टेंस में आते हैं। अब हम देखिए वो सूची देखते हैं, ऐसे कौन कौन से एडवर्ब्स हैं जो आ सकते हैं, जैसे ऑलरेडी, येट, रिसेंटली, जस्ट। इस प्रकार के कौन कौन से हमारे एडवर्ब्स हैं जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में आ सकते हैं। तो देखिए ऑलरेडी हम पहले चर्चा कर चुके हैं, पहले ही, ऑलरेडी मीन पहले ही। येट यानी अभी अभी तक, अभी तक। और जस्ट यानी अभी अभी, अभी अभी। और लेटली और रिसेंटली का एक ही अर्थ होता है दोनों का, हाल ही में, हाल ही में। हाल ही में वह अमेरिका से लौटा है, हाल ही में उसने आगरा की यात्रा की है, या हाल ही में वह अपने बोर्ड में टॉप कर चुका है। सो फार, अभी तक। सो फार यानी अभी तक। अभी तक मैं कभी अमेरिका नहीं गया हूं, अभी तक मैं कभी अमेरिका नहीं गया हूं। अप टू नाउ, अब तक। देखिए अप टू नाउ, सो फार, दोनों का थोड़ा बोलने का अंतर है, लगभग अर्थ दोनों का सेम ही है, अभी तक या अब तक। सिंस फोर, सिंस फोर का प्रयोग ज़्यादातर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो इससे अगला वाला टेंस है उसमें होता है, लेकिन इसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है। तो अभी हम देख लेते हैं। और एक देखिए बिफोर। तो इन सिंस फोर और बिफोर का यूज हम थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं कि ये क्या है और इनका कैसे यूज होता है। सिंस का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। और फॉर का प्रयोग होता है पीरियड ऑफ टाइम। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, उसके बाद मैं इसको बताता हूं आपको। आई हैव नॉन राम सिंस 2010। I have known Ram for 5 years। देखिए I have known Ram since 2010, मैं 2010 से राम को जानता हूं, मैं 2010 से लेकर आज तक मैं राम को जानता रहा हूं। I have known Ram for 5 years, मैं राम को 5 सालों से जानता हूं। देखिए यहां पर वो घटना बताई गई है जिस दिन से मैं उसे जानता हूं, वो घटना, वो तारीख या वो दिन या वो साल बताई गई है जिस दिन से मैं उसे जानता हूं। मैंने उसे कब जानना शुरू किया, मेरी उसकी मुलाकात कब हुई? 2010 में। अब मुझे उसे जानते हुए कितना समय हो गया, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि हो सकता है कि मैं ये बात 2018 में कर रहा हूं, 2020 में कर रहा हूं, 2022 में कर रहा हूं। तो यहां पे वो स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, जहां से काम शुरू होता है। मेरा और राम का जानना या दोनों की जो दोस्ती है, जो मित्रता है, वो 2010 में शुरू हुई।
आई हैव नॉन राम फॉर 5 years, मैं राम को 5 सालों से जानता हूं। मुझे राम को जानते हुए कितने साल हो गए? 5 साल हो गए। लेकिन कोई ये नहीं बता सकता इस वाक्य में कि मैंने राम को कब जानना शुरू किया। कुछ लोग कह सकते हैं कि 5 साल पहले, लेकिन यही वाक्य में किसी किताब में लिखकर छोड़ दें और 10 साल बाद में देखें तो उसका अर्थ बदल जाता है। यानी इसमें यह दिया गया है कि मैं राम को 5 सालों से जानता हूं, लेकिन मैंने उसको कब जानना शुरू किया, मेरी दोस्ती उसके साथ कब हुई, वो यहाँ नहीं दिया गया है। यहाँ वो पॉइंट दिया हुआ है जहाँ से मैंने जानना शुरू किया, पॉइंट ऑफ टाइम, और इसमें वो पीरियड दिया गया है जिस पीरियड से मैं उसे जानता हूं। हिंदी में इस प्रकार से भी हम बच्चों को समझा सकते हैं कि निश्चित समय के लिए सिंस आता है और अनिश्चित समय के लिए फॉर आता है। और एक देखिए ऑल का प्रयोग भी और होता है इसमें, जैसे इट हैज रेन्ड, बारिश होना, ऑल द डे। इट हैज रेन्ड ऑल द डे, दिन भर बारिश हुई। जितने समय तक दिन रहा तब तक बारिश हुई, दिन भर बारिश हुई। वह दिन भर सोता रहा, वह दिन भर सोया। तो देखिए स्टार्टिंग से लेकर कोई ऐसा पीरियड टाइम का जिसमें शुरू से लेकर अंत तक कार्य हुआ, उसके लिए ऑल का प्रयोग होता है, जो कि बहुत ही कम होता है। सिंस फॉर का प्रयोग ज़्यादा होता है। तो सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। अगर कोई कार्य शुरू होने की घटना का समय दे रखा हो, वो कोई घड़ी का समय हो सकता है, कोई दिन का समय हो सकता है, कोई साल हो सकती है, कोई भी घटना हो सकती है, तो उसके लिए सिंस आएगा। और पीरियड दे रखा हो 1 मिनट, 2 मिनट, 10 साल, 20 साल, 10 साल, 5 महीने, तो उसके लिए फॉर का प्रयोग होगा। अब देखिए 2 सेंटेंसों को हम समझते हैं जहां इसमें फॉर का प्रयोग, बिफोर का प्रयोग हमें समझाया हुआ है। चलो इसमें यही समझ लेते हैं हम। इट हैज रेन्ड बिफोर 2 hours। इट हैज रेन्ड बिफोर 2 hours, 2 घंटे पहले बारिश हुई है। 2 घंटे पहले बारिश हुई है। इट रेन्ड लास्ट नाइट, या ऐसे लिख सकते हैं हम, लास्ट के साथ नहीं, इसका एगो के साथ समझाते हैं, 2 hours एगो। यहां देखिए बिफोर का प्रयोग और यहां पे एगो का प्रयोग। इट हैज रेन्ड बिफोर 2 hours, 2 घंटे पहले बारिश हुई है। इट रेन्ड 2 hours एगो, 2 घंटे पहले बारिश हुई। 2 घंटे पहले बारिश हुई, 2 घंटे पहले बारिश हुई है। थोड़ा फर्क है दोनों में। एगो का प्रयोग हमारा जो 5वां टेंस है पास्ट सिंपल, उसमें किया जाता है। एगो का प्रयोग पास्ट सिंपल में किया जाता है, और बिफोर का प्रयोग हमें प्रेजेंट परफेक्ट में किया जाता है। दोनों में फर्क है दोनों सेंटेंसों में। इट हैज रेन्ड बिफोर 2 hours, 2 घंटे पहले बारिश हुई है। बारिश का प्रभाव अब भी है, या तो पानी बह रहा है या आकाश में अभी बादल हैं। इट रेन्ड 2 hours है, 2 घंटे पहले बारिश हुई, लेकिन अब न तो आकाश में बादल है, न कहीं पानी बह रहा है, उसका प्रभाव खत्म हो चुका है। तो ये देखिए बिफोर का प्रयोग भी हम 3 नंबर के, सॉरी मैंने यहाँ शुरू में लिख दिया था 4 नंबर, तो ये 3 नंबर का जो हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें किया जाता है। तो आज के वीडियो में हमने ये देखा कि जो हमारा 3 नंबर का जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, उसकी पहचान क्या होती है, उसकी मेन वर्ब क्या होती है, उसके अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, उसके नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, उसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, उसका प्रयोग कहाँ होता है, उसके एडवर्ब्स ऑफ टाइम क्या है, ऑलरेडी, येट, जस्ट, लेटली, रिसेंटली, सो फार, अप टू नाउ, सिंस, फॉर, बिफोर, ये जो है इसके एडवर्ब्स होते हैं। ये आज के वीडियो में हमने देखा। और अगले वाले वीडियो में हम अपना जो प्रेजेंट का अंतिम टेंस है, प्रेजेंट का जो अंतिम टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अगले वाले वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उस पर चर्चा करने वाले हैं।